हाल ही में सामने आया अमित शाह जी का ये बयान। आइए पहले इसे सुनते हैं। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकता। यहां तक तो ठीक है, मगर आगे वो कहते हैं, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। भविष्य में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्म आएगी, ऐसे समाज का निर्माण हम करेंगे। ये बयान है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का। आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हो या अंग्रेजी विषय सीख रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप खुद अच्छी अंग्रेजी जानते हो, या हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह काम करते हो जहां पर आपको ज्यादातर काम अंग्रेजी में करना पड़ता है। इन सब लोगों को ये वीडियो उसके आखिरी सेकंड तक इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि वीडियो खत्म होने तक आप ये समझ जाओगे कि आपके लिए सच में जरूरी क्या है। दोस्तों, ये वीडियो हमने 3 चरण में बनाया है, इसलिए इसका एक भी पार्ट मिस मत करना क्योंकि आधी जानकारी सबसे घातक होती है। पहले तो आप रंगीला मूवी का ये एक मजेदार सीन देखिए। Yes, sir. What can I do for you? Correct, yeah. Yes, sir. Would you like to place any order, sir? Good. आज के जमाने में अंग्रेजी ना आने वाली की हालत और अंग्रेजी बोलने वाले की हालत कुछ ऐसी ही है। अरे मुन्ना, वो पूछ रहे तुम क्या खाना खाओगे? अरे तो हिंदी में बोलना। क्या है खाने को, क्या है? ये सिर्फ एक पिक्चर का सीन नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की हकीकत बयां कर रहा है। और सुन, फैन ऑन चालू कर। Sir? अरे फैन चालू करना। AC is on, sir. Air condition चालू है। तो इधर घुमाना। जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को पढ़ा लिखा बेवकूफ समझ रहा है और दूसरा सामने वाले को जाहिल। मगर आप जरा सा तर्क लगाकर सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि ये दोनों ही गलत है। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हर दिन बेहतर से बेहतरीन आपके लिए कुछ बनाते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब आते हैं अमित शाह जी के उस बयान पर जहां पर वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां पर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्म आएगी। हो सकता है कि ये कहते वक्त अमित शाह जी की मनीषा गलत ना हो, मगर ऐसी राजनीतिक पॉलिसीज जब गलत दिशा में काम करने लगती है तो देश का कितना बड़ा नुकसान होता है, ये हमने आज तक देखा है। फिर चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल हो या बीजेपी का। पहले ही हमारे देश में हमारी ही भाषाओं को लेकर कुछ खास अच्छे हालात नहीं है। इसके कई उदाहरण हमारे सामने है, जैसे कि सोनू निगम के साथ बेंगलुरु में जो हुआ वो हम सब ने देखा। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच हिंदी को लेकर जो कोल्ड वॉर चालू है वो हम सबको मालूम है। Hindi, we are not against Hindi. We are against the imposition of Hindi. महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर जो झगड़े चल रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। हिंदी भाषा देखील एक उत्तम सुंदर भाषा आहे, परंतु ती त्या एका राज्याची भाषा आहे, ती काही राष्ट्रीय भाषा नव्हे। तुम्ही आमच्या राज्यावरती तिसरी भाषा लादण्याचा का प्रयत्न करता, आणि तेही त्या कोवळ्या मुलांवरती? अब ऐसे में अंग्रेजी भाषा को लेकर ऐसा बयान सामने आना ये हमारे देश हित में है या नहीं, इसका उत्तर वीडियो खत्म होने तक आप खुद जान जाओगे। अब यहाँ से हमारे वीडियो की मुख्य बात शुरू होती है। हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ताधारी पक्ष में जो नेता मौजूद है उन्हें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, फिर चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह हो या एकनाथ शिंदे हो। और ऐसा जरूरी भी नहीं कि उन्हें अंग्रेजी आनी ही चाहिए। So, कालीचरण जी, you have lost everything. मगर इन लोगों को जब देश विदेश के लोगों के साथ बात करने का समय आता है तब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक तो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं या फिर ट्रांसलेटर का। यहां तक भी ठीक है, मगर जब आपने पहले ही बोल दिया हो कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्म आएगी तो ऐसे काम भविष्य में कौन करना चाहेगा जो शर्मनाक हो? तब आप सोचिए कि इन्हीं नेताओं की हालत क्या होगी। कैसे हम अन्य देशों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए। और फिर ना तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हम कर सकते हैं और ना ही बिजनेस का। यहां तक कि हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब इंग्लिश में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बात उनकी सीरियसली लेनी चाहिए जिनकी कथनी और करनी में समानता हो। अमित शाह जी के बेटे जय शाह, इन्होंने अहमदाबाद के निर्मा यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट की है और वो भी इंग्लिश में।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से जय शाह इंग्लिश में बात कर सकते हैं। From the youngest to the oldest, I firmly believe that sports, especially cricket, have the incredible power to foster. अब ये बात शर्मनाक है कि नहीं, इसका उत्तर तो अमित शाह ही दे सकते हैं। इन सारे नेताओं के बच्चे विदेशी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष में बैठे हो या सत्ताधारी पक्ष में। चाहे तो आप खुद लिस्ट निकाल कर देखिए, तो उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों? अगर अभी तक नहीं समझे तो वीडियो का अगला पार्ट इसका उत्तर आपको जरूर बता देगा। अगर एक बार अमित शाह जी की बात मान भी ले, और अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो उनकी शिक्षा पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी और टाइम होगा। क्यों ऐसे कामों में अपना समय और पैसा बर्बाद करे जो आगे चलकर शर्मनाक साबित होने वाला है? और अगर अंग्रेजी नहीं तो नहीं सही, मगर इसका अल्टरनेट प्लान सरकार के पास क्या है जिससे कि हम दुनिया से कदम मिलाकर चल सके, ये जानना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। यहां पर अंग्रेजी को लेकर सबसे सही विचार जो मुझे पर्सनली सही लगा वो जावेद अख्तर साहब ने लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में बताया था, जिसमें वो कहते हैं कि जो अपने बच्चे को अंग्रेजी ना पढ़ाए वो बच्चे से दुश्मनी कर रहा है, इसलिए कि इंग्लिश इंग्लैंड की जबान नहीं है, इंग्लैंड कभी रही होगी, अब ये इंटरनेशनल लैंग्वेज। दुनिया में अगर आपको अपना काम चलाना है तो अंग्रेजी आपको जाननी चाहिए। इसमें जावेद अख्तर साहब आगे कहते हैं कि आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा की कीमत पर नहीं। मातृभाषा से आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। अपनी भाषा से लगाव होना, प्यार होना, ये एक स्वाभाविक बात है, मगर दूसरी भाषाओं से नफरत क्यों? हम सब जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट, फिल्म मेकर, शायर और कवि है, मगर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही बढ़िया रैशनल थिंकर है। हमारे अगले वीडियो में हम जावेद अख्तर जी के इन्हीं कुछ विचारों पर डिटेल एनालिसिस करेंगे जो धर्म, पॉलिटिक्स और समाज को लेकर आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल का नाम थॉट्स एंड फैक्ट्स है ही इसलिए कि जो थॉट्स हमारे मन में आते हैं वो जरूरी नहीं कि फैक्ट्स भी हो, और कभी कभी जो फैक्ट्स होते हैं उसे हमारे थॉट्स मानना नहीं चाहते। हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही है कि विचारों और तथ्यों की गहराई में जाकर आपके सामने ऐसी बातें रखे जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी हो। अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ। अब हमें पहले तो ये समझना होगा कि अंग्रेजी भाषा का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत का आईटी सेक्टर, जिसका भारत की टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है लगभग 10%, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इसे समझना है तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता है तो उसमें 500 बिलियन का कंट्रीब्यूशन अकेले आईटी इंडस्ट्री का होगा। और हम सबको ये मालूम है कि आईटी इंडस्ट्री किस भाषा में काम करती है। वहां पर अंग्रेजी छोड़कर दूसरी कोई भाषा काम नहीं कर सकती, क्योंकि अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज है। और आईटी इंडस्ट्री का जो बिजनेस भारत में आ रहा है उसमें से 90% बिजनेस बाहर के देशों से आता है, जिसमें अकेले अमेरिका से 70% बिजनेस भारत में आ रहा है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि क्या हमारे नेता अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्ष की आंखों में आंखें डालकर ये बात कर सकेंगे कि हम आपका काम अंग्रेजी में नहीं कर सकते। अगर आपको हमारे साथ बिजनेस करना है तो आपको हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी। और क्या भारत के कहने पर अमेरिका ऐसा करेगा? ये कभी भी संभव नहीं। वो एक ही दिन में सारा बिजनेस बंद कर देंगे। इंसान ने आज तक जो भी तरक्की की है उसमें से सबसे बड़ा योगदान भाषा का रहा है। भाषा से ही हम एक दूसरे के विचारों को और एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने विचार, भावनाएं दूसरों को बता सकते हैं। कुछ समय तक भाषा इंसानों को जोड़ने का जरिया रहा है, मगर अब ऐसा लगता है कि भाषा ही इंसानों को बांटने का औजार बन चुकी है। अब आगे इस देश की जनता को सोचना होगा कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, जोड़ने वाले या तोड़ने वाले। दोस्तों, आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उन पर विचार करके रिप्लाई भी करते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित आपके विचार हमें जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बात सही लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।